आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस किसी भी जोड़ में पेन एंड स्वेलिंग को हम आर्थराइटिस कहते हैं। हिंदी में इसको हम गठिया कहते हैं। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। एक होता है डीजनरेटिव यानी एज रिलेटेड आर्थराइटिस, और एक होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नॉन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। तो इस तरीके से कई प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। कॉमन जो सिम्टम्स है आर्थराइटिस के कि आपको जोड़ों में दर्द होना और उसमें सूजन आना, कई बार रेडनेस भी आ जाती है आपके जोड़ों में। तो अगर कोई भी आपके जोड़ में दर्द कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है, उसमें कोई स्वेलिंग आ रही है, तो आप एक स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। क्या सारे जॉइंट पेन आर्थराइटिस होते हैं? आर्थराइटिस एक गठिया है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है कि घुटने के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तभी हम उसको आर्थराइटिस कहेंगे। इसके अलावा घुटने में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे चोट के दौरान जो चोट लगता है या एक्सर्शन होता है या स्पोर्ट्स पर्सन को जो दर्द होते हैं घुटनों में, उस कई सारे कारण होते हैं। एक इंजरी हो सकती है बेसिकली, क्योंकि घुटना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें लिगामेंट्स हैं, झिल्लियाँ हैं, कार्टिलेज है। तो किसी भी पैथोलॉजी में यानी कि घुटने में अगर लिगामेंट की डिसऑर्डर है, कार्टिलेज की डिसऑर्डर है और मेनिस्कस की डिसऑर्डर है, तो वह भी घुटना दर्द कर सकती है। नसें भी होती हैं, मांसपेशियां भी होती हैं और टेंडन होते हैं जो कि घुटने के बाहर की तरफ होते हैं। उनमें भी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से आपको घुटने के सराउंडिंग किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे दर्द हो सकता है। सारे घुटने के दर्द आर्थराइटिस नहीं होते हैं। तो अगर हमें घुटने में दर्द कुछ समय से हो रहा है, वो घरेलू नुस्खे यानी रेस्ट, आइस थेरेपी या कुछ सिंपल पेन किलर लेने से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें एक जॉइंट स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा तभी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि अगर उनका वज़न जैसे अब बढ़ रहा है तो क्या लॉन्ग टर्म में उनके जोड़ों को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हम उनको यह समझाते हैं कि सपोज़ अगर आपका वज़न 50 किलो है और अब वो 60 हो गया यानी कि 10 किलो बढ़ गया, जब आप वॉक करते हैं तो जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके जोड़ों पे यानी घुटनों पे अगर हम माने, तो वो 2 से 3 गुना होता है ड्यूरिंग वॉक यानी सिंपल वॉक। जब आप रन करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 से 5 गुना इम्पैक्ट आपके वज़न का आपके जोड़ों पे पड़ता है। तो सपोज़ अगर किसी व्यक्ति का 10 किलो वज़न बढ़ गया तो उसका ड्यूरिंग वॉक 20 से 30 किलो इम्पैक्ट, वज़न का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा घुटनों पे। और अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है या जंप कर रहा है तो यानी कि 40 से 50 किलो वज़न एक्स्ट्रा पड़ गया। जब उसका वज़न कम था तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके जोड़ों पे पड़ने लग रहा है। उस ज़्यादा इम्पैक्ट का क्या नतीजा निकलेगा कि उनके जोड़ का जो घिसावट है, घिसारा है, वो बढ़ जाएगा। सपोज़ उस व्यक्ति विशेष को अगर गठिया या घिसावट उस घुटने में 60 साल की उम्र में होनी है, तो हम कुछ ऐसा एजम्पशन लगा सकते हैं कि यानी कि उसको दिक्कत 45, 50 या 55 साल पे शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले शुरू हो जाएगी। तो यानी उनके जॉइंट की जो घिसावट है, ग्रीस कम होने वाली आर्थराइटिस है, वो जल्दी आ जाएगी।